मैंने सोच लिया है अपनी लाइफ में क्या करना है। आई एम वेरी श्योर। बिल्कुल। तो कितने एनएसडी के एक्टर्स हैं जो कुछ साल ज्यादा नहीं कर पाए, सडनली दे आर वेरी बिग। बिल्कुल। एक गलत फहमी है इनके दिमाग में, ये काम बहुत ही आसान है। का जो फर्स्ट सैलरी थी, जो फर्स्ट पेमेंट था शूट का, वो अगर आप बताना चाहें कितना था? और वो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और तो फर्स्ट फिल्म आपको किस बेसिस पे मिली थी? तो छोटे प्रोडक्शन हाउस में और बड़े प्रोडक्शन हाउस में कोई फर्क लगा आपको? मैंने फर्स्ट टेक शूट जब किया शरीफ सर के साथ, मुझे लगा यार कमाल का एक्टर हूँ, फर्स्ट टेक ओके कर दिया। सही। तो कभी ऐसा मौका हुआ जैसे आपको कोई अच्छा कैरेक्टर मिला है और उसी टाइम बिजनेस में भी वो मीटिंग ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है? हॉलीवुड के हीरो हैं या बॉलीवुड के हीरो, कि मेरे को वहां तक पहुंचना है। मैं शायद फेसबुक इंस्टाग्राम पे कभी रहूंगा ही। बिल्कुल। अगर मेरे को एक ए लिस्टेड एक्टर बनना है, एक लीड एक्टर की तरफ जाना है, तो मुझे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अच्छा बनाना ही पड़ेगा। कोई एक ऐसा रोल जो आप नहीं करना चाहेंगे? लेट मी शो यू सम रियल बैड एक्टिंग। वो करने के बाद मैं करीब 2 घंटा जाके रोया। तो ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ आपने काम किया और बहुत ही रूड हो? सुबह की चाय, शाम को कॉफी, 2 वक्त का खाना, एक वक्त फ्रूट मिल जाता है। 15 दिन में एक बार पत्नी मुस्कुरा के देख लेती है। चाय, कॉफी या ठंडा? हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चाय, कॉफी और ठंडा में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे एक्टर हैं जो स्पॉटलाइट में सिंसियरिटी की वजह से शाइन करते हैं, जिन्होंने थिएटर की मिट्टी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेट तक अपनी छाप छोड़ी है। नीरज कालरा सर। जी हाँ, आप नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जब उनका काम देखोगे तो भूल नहीं पाओगे। चाय, कॉफी, ठंडा एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे कहानियां फिल्मी नहीं है, सच्ची है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट नीरज काला सर का। सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चाय कॉफी बहुत ठंडा में। बहुत धन्यवाद आपका। सर आप अपने बारे में कुछ छोटी सी चीजें बताइए। मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, उसके बाद 2-3 साल जॉब किया, ओके। और फिर मैंने टेलीकॉम और ऑडियो विजुअल का अपना बिजनेस शुरू किया, ओके। जो 91 में स्टार्ट हुआ और चल रहा है अभी भी। ओके ओके ओके। और कुछ साल पहले मुझे मौका मिला सही। एक्टिंग, मॉडलिंग, वॉइसिंग असाइनमेंट्स में काम करने का, जो मैं शुरू किया। सही। और धीरे धीरे उसको एंजॉय करने लगा। ओके। उसी दौरान कुछ लोग मिले, उन्होंने गाइडेंस दी हम्म। कि यहाँ पे प्रोफाइल भेज दीजिए, इनसे मिल लीजिए। हाँ, अमूमन ये होता है। सही। तो बस ऐसे ही करते करते कुछ शुरुआत हुई काम की, और वो सिलसिला अच्छा चलने लगा। ओके। तो एक शायद कोई हिडन पैशन था जो मैंने रीडिस्कवर किया, और वो सही। शुरू हो गया। सही। तो सर आपने जैसे बताया कि आपने पहले बिजनेस करते थे और फिर आप एक्टिंग में आए। जी जी जी। तो ये एक्सीडेंटली आप एक्टिंग करियर में कैसे आए? क्योंकि ये तो अनसर्टन है ना एक्टिंग करियर। एक बिजनेसमैन तो एक्टिंग करियर के बारे में इस तरीके से सोचता नहीं। नहीं, कैसे बिल्कुल हुआ? ही डेफिनेटली अनसर्टन करियर है, और मेरी प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था ये। हम्म। ये एक्सीडेंटली ऐसे हुआ कि मेरी बेटी जब क्लास 11th में थी, 12th ओके। में, तो वो, जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग डिनर करने के बाद घर में बैठे आराम से, तो वो आई और बोली कि मैंने सोच लिया है अपनी लाइफ में क्या करना है। आई एम वेरी श्योर, आई एम अच्छा। एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। मैंने कहा यार वाओ, दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सही है। समझने के लिए। अगर आप क्लियर हैं तो क्या क्लियर हैं बताइए। तो बोली मुझे ना मॉडल बनना है। अच्छा। तो मेरे घर में एकदम, जिसे कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। सन्नाटा छा गया। हाँ। हाँ, तो मेरी मदर सबसे पहले कि नहीं, ये कहाँ से आया, हम्म। मतलब इसकी सब बात तुम मान लेते हो करने के लिए, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। इसको कैसे समझ में आया, अब इसको बताओ कि ऑब्वियसली। ये नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और जैसा आप समझ सकते हैं कि सही एक सही एवरेज सही। फैमिली में सही। जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस बिजनेस से या इस फील्ड बिल्कुल। से, तो वहां से ये डिस्कशन शुरू हुआ। तो फिर मैंने सोचा सीरियसली कि अगर इच्छा है बच्चे की, और अगर अभी इस स्टेज पे हम मना कर देंगे, हम्म। तो लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रहेगा सही। कि कुछ करना चाहते थे लेकिन माँ बाप ने रोक दिया, रोक दिया। इसलिए कर नहीं पाए। हम्म। तो उसको समझाने और काउंसिल करने के लिए मैंने ना करने की, मैं भी ऑनेस्टली थोड़ा सा नेगेटिव था शुरू में, हम्म। पर ना करने की बजाय मैंने कहा बेटा अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ मॉडलिंग क्यों, हम्म। एक्टिंग भी ट्राई करो, अच्छा। इसके लिए प्रिपेयर करो, हम्म। पढ़ाई करो, एनएसडी में जाओ, इंडिया से बाहर कहीं जाना है बाहर जाओ, यू आइडेंटिफाई कॉलेज और ए प्लेस और ए सही। यूनिवर्सिटी एंड गो ट्रेन योरसेल्फ। हम्म।
क्योंकि पहले जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि बहुत बड़े मॉडल्स, बहुत बड़े स्टार जिन्होंने की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन फिर भी बहुत बड़े बन गए, लेकिन अब शायद टाइम बदल रहा है। इसमें भी जो एजुकेशन जो लोग पढ़ के आ रहे हैं थिएटर से, जो हैं, जो एनएसडी से हैं, अब अगर हम वेब सीरीज का एग्जांपल लें तो बिल्कुल कितने एनएसडी के एक्टर्स हैं जो कुछ साल ज्यादा नहीं कर पाए, सडनली दे आर वेरी बिग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सब मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, मगर उनको बिल्कुल नेगेटिव लगा, उनको लगा कि हम ब्लॉक कर रहे हैं, अच्छा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं फोलियो बना के पहले मुझे मॉडलिंग करना है, ओके। बाकी सब बाद में करेंगे। हम्म तो थोड़ा और बातचीत करी तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक गलत फहमी है इनके दिमाग में, ये काम बहुत ही आसान है, मेहनत नहीं है। हम्म। गए कहीं, थोड़ी बहुत बातचीत करी, कुछ फोटो खींचे, थोड़ा चल दिए, तो हाँ, बस हो गई मॉडलिंग। सही एंड लॉट ऑफ ग्लैमर, लॉट ऑफ मनी, नो हार्ड वर्क। सही। ये एक मिसकंसेप्शन था। हम्म खैर ये बात आगे बढ़ी, एक पोर्टफोलियो बना, कुछ जिन्होंने फोलियो बनाया उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट दिए कि आप यहाँ पे अपना फोलियो भेज दीजिए, कुछ इन्होंने गूगल करे या अपने दोस्तों से या जानकारों से पता किया, एक लिस्ट बना के उन सबको फोलियो भेजा और कुछ फोन करके या बात करके मीटिंग फिक्स हुई। एंड एज लक वुड हैव इट, पहले 2-3 मीटिंग घर से बहुत दूर फिक्स हुए। अच्छा। तो शी सेड कि नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगी अभी, आप हम्म। चलो, ड्राइवर भी छुट्टी पे हैं, ये वो मीटिंग। मैंने कहा बेटा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम्म। जो लाइन आप चूज कर रहे हो इसमें आपको रोज अकेले ही जाना नए पड़ेगा। लोगों से मिलना पड़ेगा, अकेले जाना भी पड़ेगा, सही और डिसाइड भी करना पड़ेगा कि सही। अगर कोई लोग ठीक नहीं है और आपको लगता है इनके साथ काम नहीं करना, बिल्कुल कि कुछ गलत होने का आपको डाउट है, तो सही मत करिए, सही सही। वो जजमेंट आपको लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ तक समझाया उनको कि मान लो कोई दिल्ली में बेस नहीं है, हम्म बाहर से कोई मीटिंग के लिए आते हैं, उनके पास ऑफिस नहीं है, वो कोई होटल में मीटिंग कर रहे हैं, अगर कोई बोलते हैं कॉफी शॉप में आइए, लॉबी में आइए मीटिंग के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा। जाना कोई पड़ेगा। आपको बोले प्लीज कम टू माई रूम फॉर ए मीटिंग, आप मना कर दीजिए। बिल्कुल। हाँ तो कुछ ऐसे इतने ही, हाँ, इस तरह से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, बट शी इंसिस्टेड, नहीं नहीं आप चलिए चलिए चलिए। अच्छा। तो मैं क्या चले गया 1-2 जगह पे। तो उसमें से पहले 1-2 जगह जब हम मीटिंग के लिए गए, सेकेंड और थर्ड मीटिंग, तो मैं ऐसी जैसे रिसेप्शन में बैठा था और उनकी काउंसलिंग जैसे हम बात कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं मॉडलिंग कैसे होती है, हम्म रैम मॉडलिंग किसको कहते हैं, प्रिंट मॉडलिंग किसको कहते हैं, फैशन मॉडलिंग किसको कहते हैं, किस में उनका चांस ज़्यादा है, कैसे प्रिपेयर करो, पूरी अच्छे से काउंसिल कर रहे थे। तो मैं सुन रहा था सर। तो ऐसी उनमें से एक लेडी वॉकड अप टू मी, उनका नाम था प्रीति। ओके। वो आई मेरे पास, बोले सर आप क्या करते हैं? हम्म मैंने कहा मैं तो टेलीकॉम एवी का अपना बिजनेस करता हूँ। सर आप ट्राई करना चाहेंगे, ये हम्म। कुछ प्रिंट कैंपेन्स हैं हमारे पास। तो वो एक स्टॉक शूट कंपनी है दिल्ली में, इमेजेस बाजार हुआ करती ओके थी। ओके। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टॉक शूट किसको बोलते हैं या क्या है। मैं उनसे समझने लगा कि स्टॉक शूट होता क्या, क्या आपका है? बिजनेस मॉडल क्या है। सही। उन्होंने मुझे समझाया कि स्टॉक शूट में हम पिक्चर्स का एक डेटा बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हम थीम शूट्स करते हैं। बोला आप परसों कुछ कर सकते हैं? तब मैं बिजी था, मैंने कहा मैम आज तो मैं बिजी, परसों तो मैं कहीं जा रहा हूँ, दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हम्म। उन्होंने फिर मुझे कॉन्फिडेंटली बुलाया और कुछ अच्छा शूट्स करे मैंने उनके साथ में। अच्छा। तो थोड़ा एक्सपोजर हुआ प्रिंट शूट्स का, ओके ओके। बेसिकली स्टॉक शूट्स, उस स्टॉक इमेजेस में से कुछ कुछ पिक्चर्स जो हैं सिलेक्ट कहीं हुए कहीं पे होंगे। सिलेक्ट हुई और उसके कहीं प्रिंट कैंपेन्स बन गए, कहीं बिलबोर्ड्स बन गए। सही। तो दैट गेव मी सम एक्सपोजर। ओके ओके। और इसके साथ अच्छा बात ये हुई कि 3-4 शूट मेरे को अपनी बेटी के साथ करने का मौका मिला अरे वेरी शुरू गुड। में। बहुत बढ़िया। और उनकी गलतफहमी 2 दिन में दूर हो गई कि बिना मेहनत का काम है, नहीं। इसमें बहुत मेहनत लगती है और कई बार अनऑर्गेनाइज्ड होता है, सही। 15-15 घंटे आप काम कर रहे हैं। तो वो तसल्ली हो गई, काम समझ में आ गया। 6-7 महीना काम करने के बाद शी रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट हर कॉलिंग। हम्म उनको अपना जो प्राइम डायरेक्शन थी उसी पे फोकस करना है। तो हम्म। देन शी फिनिश्ड हर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके और एडवाइजरी में एक पोस्ट ग्रेड करने के बाद अर्नस्ट एंड यंग में जॉब किया, फिर एक ओके स्टार्टअप में काम किया, ओके दोबारा ओके। से फिर पढ़ाई करी। सही सही तो सही पूरा डायरेक्शन फोकस क्लियर हो गया क्या करना है, कि अगर एक्टिंग मॉडलिंग में जाना है तो प्रिपेयर करके प्रिपेयर जाना है, करके सोच जाए। के जाना है। तो अल्टीमेटली फॉर्चून ने ये डिसाइड किया था कि नीरज जी तो अभी तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका आगे का फ्यूचर इस लाइन में, तो यहाँ कैसे लाया जाए, तो फिर आपकी बेटी को
तो एक जरिया वो एक बनाया। हाँ, वो एक जरिया बनी कि मैंने वो प्रिंट से शुरू किया, फिर उसी वहीं पे कुछ लोग मिले, ओके। वहीं पे एक ग्रुप से मुलाकात हुई, उसमें एक अनदर गुड, वो भी मेरी डॉटर की एज की होंगी, एक ओके। नोन दिल्ली एक्टर अगेन एंड कोच राधा भट्ट करके हैं, उन्होंने मेरे राधा को, भट्ट, हाँ, उसके साथ बहुत काम किया मैंने। तो उन्होंने मेरे को एक थिएटर ग्रुप से मिलवाया जिसका नाम था सिनेआस्त। संन्यास, ओके। उन्होंने ओके। एक दो उनके साथ शूट करे थे, हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैंने वो ग्रुप के साथ 2 प्लेस करे ओके। ट्रेनिंग करके। वो फिर मजा आया, तब स्कूल की याद आई कि स्कूल में जब करते थे हम लोग स्टेज पे या सही। हाउस फंक्शंस में, वो एक एक्टिविटी मजा आता था, मतलब सही। दोस्तों से मिलो, काम तो करो। आपका एक्टिंग का जो पहला एक्सपीरियंस था वो थिएटर का था, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपने पहले थिएटर किया? मैंने, हाँ, पहले प्रिंट शूट्स करे, उसके साथ साथ मेरे को कुछ बीच में कॉर्पोरेट शूट्स वगैरह मिले, वो कर ओके लिए मैंने। ओके ओके ओके। वो प्ले, एक दो प्ले करने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें बड़ा मजा आ रहा है करने में। ओके ओके। देन आई गॉट हुक टू इट। हालांकि थिएटर में कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अपने बिजनेस की काफी कमिटमेंट्स थी। हम्म। 2 ही प्ले मैंने करे, हम्म। लेकिन चांस की बात है कि मुझे उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स, मिलता कुछ रहा। ट्रेनिंग फिल्म्स मिली पहले शुरू में, फिर धीरे सही। धीरे कुछ फिल्म्स में काम मिल गया, सही। और कोइंसिडेंटली कुछ अच्छी बड़ी फिल्मों में काम मिला। पार्ट छोटे छोटे थे लेकिन वो कहीं ना कहीं नोटिस हो गए, उसके जरिए कहीं पीवीसी मिल गया, कुछ जानकारी मिली, कुछ और काम, तो बोले वन थिंग लेड टू अनदर। हाँ, वो तो ऐसा कुछ डेफिनेटली। प्लान नहीं था, डेफिनेटली डेफिनेटली बट ऐसे रहा। चलता रहा, और लोगों ने जैसे जहां जहां बोला यहाँ प्रोफाइल भेज दो, इनसे मिल लो, करते वो सब करते मैं, आज यहाँ पहुंच गए आप। तो हाँ आपने मतलब, जब पहली बार कैमरा जो फेस किया, आपने क्योंकि एक्टिंग तो कहीं से सीखी नहीं नहीं, थी, स्कूल में स्टेज के अलावा मेरे को पास कोई एक्टिंग वो एक्सपोजर भी नहीं एक था। रॉ एक्टिंग हम कर रहे थे कि भाई जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं वो बता रहे वो हैं, हम बता रहे वैसे ही हैं, उसको बिल्कुल परफॉर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप प्रोफेशनली जब आए, कमर्शियल लाइन में आए कैमरे के सामने, तो जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया, तब की फीलिंग कैसे थी आपकी? पहले शूट के बाद तो मैं सो नहीं पाया था क्योंकि वो अच्छा। इमेजेस, वो जैसे मैंने बताया वो स्टॉक शूट था। हाँ हाँ और स्टॉक शूट का मतलब, अगर आपने, आई एम श्योर आपको हाँ पता हाँ ही है, हाँ। तो वो एक दिन में 1,000 10,000 कितनी भी पिक्चर्स आपकी खींच खींच सकते हैं। लेते हैं। हाँ, तो वो जब वो कैमरा दिन भर चला सामने, फ्लैश, हाँ। लाइट और वो, तो मुझे पहले तो लगा ये हो क्या रहा है ओके। करके। तो सबसे पहला चैलेंज था, अभी जैसे मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं तो किसी के साथ आप देख रहे हैं, आई कांटेक्ट नेचुरली हो जाता नहीं, है। हाँ बिल्कुल। तो जब मैं देख रहा था कैमरा में, तो मैं दाएं बाएं ज्यादा देख रहा था, इधर देख, ऐसे ऐसे, ये हाँ, मेरा आई मूवमेंट। तो सही सही। अब स्टेज पे नहीं पता चलता वो। हाँ हाँ, स्टेज स्टेज। पे अगर आप नर्वस नहीं हैं, तो अगर और किसी को नहीं घूर के देख रहे या स्टेयर नहीं कर रहे, तो आप अपनी बात कर रहे हैं जनरल ऑडियंस से कुछ ऐसे। भी, हाँ। कैमरा लेकिन लेकिन एक कैमरा में छोटे तो छोटे। हल्की सी मूवमेंट भी पकड़ी जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहला वो चैलेंज मेरे को लगा। ओके। बट वो वाया, आई थिंक तीसरे चौथे शूट में, देन हम्म। आई गॉट माय अंडरस्टैंडिंग राइट कि कैमरा में देखना ही नहीं है जब तक कोई बोल नहीं रहा। सही सही सही। तो आपको जैसे एक्टिंग में लाइंस होती है, हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, तो क्योंकि आपका बैकग्राउंड एक्टिंग से नहीं था, आपने सीखी भी नहीं थी, तो वो लाइंस को लर्न करना, उसको उस भाव में, उस इमोशन के अंदर डालना। वो आई थिंक फॉर्चुनेटली वो चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि मैं पहले भी राइटिंग में मेरे को काफ़ी शौक था। अच्छा। डिबेट, डिक्लेमेशन और राइटिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में मैं जाता रहता था, तो लाइंस याद करने का फॉर्चुनेटली कभी चैलेंज नहीं रहा मेरे वो इजी था, मतलब को। वो आपको। पार्ट मुझे, अगर टाइमली एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई, हम्म। वो मैं आराम से कर लेता था। और आई गेस थोड़ा लेट एंट्रेंट हूँ, तो हम्म। नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर 40-50 साल में कुछ काम शुरू करते हैं, हम्म। अगर स्पेसिफिकली एक्टिंग की या एक्सप्रेशन की या हाँ। इमोशंस की बात करें, तो इतनी लाइफ शायद आप ऑलरेडी देख चुके होते हैं। सही सही। कुछ अप्स एंड डाउन देख लिए, कुछ अच्छा देख लिया, कुछ बुरा देख लिया, बिल्कुल। तो वो सब एक नेचुरल एक्सप्रेशन आप में आ जाता है, सही सही सही। जो शायद जब स्टार्ट करते हैं कोई 18 या 20 साल में, तब नहीं उनके होता। लिए वो शायद नहीं हो, क्योंकि उतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए वो एजुकेशन प्रॉब्ली थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल अपनी लाइब्रेरी हमारे पास, अगर इस एज में हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास होती है वो लाइब्रेरी। तो जी, हम हमें मतलब ऑटोमेटिकली अगर हम इस एज में जाते हैं तो इमोशंस ऑटोमेटिकली निकलते हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, मतलब आपके किस लाइंस के सिचुएशन साथ। में आपको खुश होना है, हंसना है, रोना है, बेसिक जो है, तो वो सब। तो थिएटर ज्यादा आपको पसंद है या कैमरा एक्टिंग ज्यादा पसंद है? थिएटर मैंने ज़्यादा करा नहीं, 2 ही अच्छा। प्लेस करे। ओके। थिएटर में मुझे थ्रिलिंग डेफिनेटली ज़्यादा लगा, क्योंकि वो एक लाइव ऑडियंस है, उसका जो किक है वो अलग है। हम्म। और उसके लिए डेफिनेटली टाइम ज़्यादा चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग एक है, उसकी प्रिपरेशन ज्यादा लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम तक ज़्यादा है, चलती है। लॉन्ग है, commitment है। और वो एक एक्टर मीडियम है और ये डायरेक्टर मीडियम है। आप स्टेज पे होते हो तो आप कुछ भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो। आप
कि कोई इमोशन है, और क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं है, और बिल्कुल। डायरेक्टर भी आपको वहाँ पे आपको टच नहीं कर सकता है कि भाई ये गलत कर रहे हैं कि आप ये सही हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मुझे याद है। लेकिन कैमरा में आपको इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, आपको प्रिपेयर उनके हिसाब से करना चाहिए। कई बारी आपकी कुछ परसेप्शन है एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, डायरेक्टर की कुछ और है, हम्म, ऑब्वियसली आप हम्म, कंसल्ट करके करेंगे, या वो अपना जैसे वो चाह रहे हैं वो कर दीजिए, एक टेक आपने अपना ऑप्शन दे दिया, उस तरह से। वैसे अपने पास वो होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है, मुझे लगता है कि ऑडियंस के, हमारे जो ऑडियंस है उसको भी ये क्वेश्चन होगा, आपका जो फर्स्ट सैलरी थी, जो फर्स्ट पेमेंट था शूट का, वो अगर आप बताना चाहें कितना था और वो कौन सा शूट था? वो अचानक से ऐसी रात को एक कॉल आया कि आप जाइए, ये शूट है। ओके। और और आपने ऑडिशन कल दिया था से उसका? उसका ऑडिशन नहीं हुआ था। अच्छा, वो। बहुत पहले एक कुछ ऑडिशन लिया था किसी और काम के लिए, फिर इसके लिए एक कॉल आया। ओके। और आप सिलेक्ट हो गए, पहले के ऑडिशन से आपको सिलेक्ट कर हाँ, लिया? ऐसा कुछ सिलेक्शन करके बोलिए जी कल ये सुबह ओके। शूट है, आप यहाँ पहुँच जाइए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल क्राइसिस में, आप पूछिए मत पेमेंट के बारे में। आई हैड नो एक्सपीरियंस, नथिंग। मैं चले गया वो शूट करने के लिए, उसके लिए 2500 रुपीज़ दिए गए। तब ओके। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम ठीक से चेक करना चाहिए, सही। क्योंकि क्या होता है, जैसे जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। न्यू कमर्स होते हैं ना, तो उनको हाँ, आइडिया नहीं होता पेमेंट का। क्योंकि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और मुझे बाद में ही पता चला कि यार जैसे कास्टिंग वाले होते हैं या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अब स्क्रीन पे बोल रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे फ्रेंड्स है कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग डायरेक्टर, ये हाइड करते हैं न्यू कमर्स को, है ना, बताने में कि आपको इतनी पेमेंट प्रोडक्शन हाउस से मिल रही है। तो उसका वो फायदा उठाते हैं। जैसे कोई पेमेंट है, एग्जांपल लेते हैं, 5000 पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको 2500 ही बताएंगे। तो ऐसा सबके साथ जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उनके साथ होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या ही करें, जब फर्स्ट टाइम कोई एंट्री कर रहा है तो वो फिर पेमेंट को देखता नहीं है, वो चांस को देखता है कि मुझे कुछ करने का मौका मिले कैमरा के सामने। तो मैंने तो ऐसे ही शुरुआत की थी। तो उसके बाद आपकी क्या, मतलब आपने सीरियल किया, तो फर्स्ट फिल्म आपको किस बेसिस पे मिली थी? बेसिक ऐसे ही जैसे कॉल आया, ऑडिशन वगैरह दिए मैंने। ओके। तो फर्स्ट फिल्म जो मुझे करने का चांस मिला था वो पिंक के लिए मिला था। पिंक में आपने किया? अच्छा। पिंक में मेरे को एक छोटा सा पार्ट था एसीपी का, ओके। वो मेरे को करने का चांस मिला। वो जब मिला, ऑडिशन हुआ, तो मैंने पूछा इसमें कुछ करने को है ही नहीं, मतलब आप ये हम्म, मतलब बोल ही क्यों रहे हैं इस पार्ट के लिए। हम्म। तो उन्होंने एक ही बार कही कि यू विल बी प्राउड ऑफ दिस फिल्म, करिए इसको आप। अच्छा, अच्छा। उसमें पिंक में एक स्टोरी चलती है जो जीरो एफआईआर पे हम्म। एक टर्निंग पॉइंट है उस फिल्म, जो जीरो एफआईआर लॉन्च होती है उसके बाद वो स्टोरी ओके, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है, हम्म, और उससे काफी वो नाम, और जैसे बार बार जीरो एफआईआर की बात होती रहती है उसमें। हम्म। तो इस तो तरीके वो से। मैंने करा पिंक में, और अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी टीम थी, सही, सही। तो छोटे बड़ी टीम प्रोडक्शन थी। हाउस में और बड़े प्रोडक्शन हाउस में कोई फर्क लगा आपको, कि ट्रीटमेंट जैसे एज एन एक्टर न्यू कमर को छोटे प्रोडक्शन हाउस में कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं और बड़े में इस तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, बेसिक डिफरेंस जो अच्छे छोटे और बड़े की बात करने की बजाय मैं कहूँगा, जितने भी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े, जैसे मेरे को फॉर्चुनेटली चांस मिला सुजीत सरकार सर के साथ काम करने का, अच्छा। विधि विनोद चोपड़ा सर के साथ काम करने का मौका मिला, हम्म। अभी रिसेंटली मणिरत्नम सर के साथ यस, काम यस, करने का यस, मौका यस, मिला। यस, यस। तो इनके शूट्स में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, प्री प्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके। हम्म, प्लानिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म, शूट शूट वाला दिन ऐसे लगता है योगा कर रहे हैं आप, इतना हम्म। ऑर्गेनाइज्ड है सब, सही। एकदम अच्छे से चल रहा है, कहाँ पे क्या रहेगा, क्या प्रॉप कहाँ है। और जनरली वो सब कंफ्यूजन भी नहीं होता है कि एक हम्म, शॉट ऐसे हो रहा है, एक ओवर द शोल्डर हो रहा है, क्योंकि अगर वो उनको 10 एंगल चाहिए तो 10 कैमरा लगे हैं, एक ही टेक में हम्म। सबका एक्सप्रेशन कैच हो रहा है। सही, सही। उसमें क्या आपको कहा गया, जो आप प्रिपेयर करके आए वो है, अगर वो हम्म, ठीक हुआ तो वो बोले बहुत बढ़िया। तो जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो, उनको बड़ा क्लियर है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, कहाँ फोकस है, हम्म, कितना टाइम देना है इस कैरेक्टर पे। हम्म, तो हम्म। कई शुरू में जैसे मैंने फर्स्ट टेक शूट जब किया सुजीत सर के साथ, मुझे लगा यार मैं तो कमाल का एक्टर हूँ, फर्स्ट टेक सही, ओके कर दी। सही, पर सही। देन आई रियलाइज एवरीबॉडी इज वन टेक एक्टर, सब हाँ, कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कमाल के हैं। वो एक्चुअल में उनको क्लियर डायरेक्टर। है क्या करना है, उन्होंने पहले एक ठीक से सब करा हुआ है। तो हम्म, वो शूट हुआ, उन्होंने वो एक ऑप्शन लिया, बोले नहीं हमारे लिए ये ठीक है, आप कुछ वेरिएशन एक देना चाहें तो एक और करते हैं, एक टेक और हुआ, done, ये फाइन। तो मतलब जो एक्सपीरियंस, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं या जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उसमें काम करने का ज़्यादा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड मिलती हैं।
आप बस परफॉर्म करिए, अगर परफॉर्म आप अच्छे करिए, परफॉर्मर है तो। परफॉर्मर हैं वो इम्पोर्टेंट, पूरा सब ऑर्गेनाइज्ड है, कोई केओस नहीं है, सही और सही सही। ट्रीटमेंट की जहाँ तक आपने बात की वो अच्छा होता है। का बिजनेस भी है। तो बिजनेस का प्रोफेशन, एक्टिंग का प्रोफेशन, दोनों को कैसे आप हैंडल करते हो? मैं फॉर्चुनेटली एक तो 91 से ये बिजनेस कर रहा हूँ, और टीम जो है काफ़ी अच्छी है, पुरानी टीम है। ओके ओके। तो अब काफ़ी काम मैंने अपनी टीम को ऑफलोड कर दिया है, सही और सही। मेनली मेरा रोल अब कंसल्टिंग का है उसमें, जहाँ ओके। कुछ कोई मेजर इशू है या इन्वॉल्व होना है, तो डे टू डे एक्टिविटी में इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं तो कभी ऐसा मौका हुआ जैसे आपने आपको कोई अच्छा कैरेक्टर मिला है और उसी टाइम बिजनेस में भी वो मीटिंग ज्यादा हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट तो ऐसा तो हुआ है। हुआ है, हाँ उसको कैसे हाँ। मैनेज करते हो? अगर तो टाइम नहीं है, जैसे मान लीजिए आज कोई सडनली बोले कि कल ही ये काम करना है, और ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट है बिजनेस की, और मैं वो और चेंज नहीं कर सकता हूँ, हम्म। तो फिर वो तो काम छोड़ना ही पड़ता है, मना करना पड़ता है कि ऑलरेडी कमिटेड हैं, कमिटेड है। और बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर चूज करने का मौका मिले कि जैसे या तो एक्टिंग की स्क्रिप्ट, मुझे एक्टिंग का जो प्रोजेक्ट है वो करना है और बिजनेस का भी वो करना है, इन दोनों में से आपके पास चॉइस है कि कर सकते हो। दोनों कर सकते हैं। हाँ, दोनों कर सकते हो, आपके पास कोई प्रायर मीटिंग नहीं है, प्रायर कमिटमेंट नहीं है, किसको चूज करेंगे आप? फिर तो एक्टिंग चूज करेंगे एक्टिंग अब, चूज हाँ, क्योंकि करेंगे। अब वो ऑब्वियसली। एक लेट स्टार्ट किया, लेकिन उसमें मजा आ रहा है, बिना मजा आ रहा प्रेशर है। के कर रहा हूँ। सही सही। तो जो, बिजनेस में एक प्रेशर रहता है, नो हाँ, डाउट। उसमें उसमें प्रेशर रहता है। जो नए जो इंस्पायर एक्टर्स हैं, उनको जैसे आपने पहले ही बताया कि बहुत इजी लगता है कि ये जो प्रोफेशन है बहुत इजी है। हाँ, वो अप्रोच फॉर अलग होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया, आपका सवाल हाँ, पूरा नहीं हुआ नहीं नहीं, उसमें। तो वो अगर उनको लगता है कि बहुत ही इजी ये प्रोफेशन है, ग्लैमर है इसके अंदर और इसको हम कर सकते हैं, तो क्या ग्लैमर को देख के या अपनी और दूसरी चीजें जो ज्यादा अच्छी लगती है स्क्रीन पर, उसको देख के एक्टिंग का करियर चूज करना चाहिए, या उसको पहले तो अच्छी तरह से उसके बारे में देखना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, सबसे टफेस्ट जो जॉब है वो एक्टिंग का है। बहुत टफ जॉब है ये वाला। एक्टिंग इज अ टफ जॉब। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगे एस्पायर एक्टर्स को आप? दो तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। एक तो पहले मैं यंगस्टर्स के लिए जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी बेटी के साथ रहा इसमें। सही सही। जो यंग एक्टर्स हैं, हम्म। मतलब यंग एक्टर्स से आई वुड से एक एज ब्रैकेट देख जो लेते यूथ है हैं, अभी जो यूथ आ है, रहे हैं। हाँ, मान लेते हैं कि हम्म 18 टू 30 इयर्स के एज ग्रुप में जो एक्टिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, हम्म उन लोगों को आजकल के टाइम में बड़ा स्ट्रिक्टली प्रिपेयर करना चाहिए, सीखना चाहिए सीखना पहले। चाहिए, क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, हम्म फॉर्मल कोचिंग लेनी चाहिए। हम्म हालांकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, इट इज नेचुरली सही। नेचुरल, यू आर बॉर्न विद इट, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब टाइम थोड़ा बदल गया है, कुछ तो आपके अंदर होता है, हम्म मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक बेसिक वो होना हम्म चाहिए। लेकिन अगर प्रिपेयर होके करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, स्कोप अच्छा होगा, चांस अच्छा होगा। हम्म और इसको भी एक पैशन प्रोजेक्ट लेके चलें, हम्म पूरी मेहनत करें कि हम्म बड़े से बड़ा काम करना है, बड़े से बड़ा एक्टर बनना है, जो भी उनका बेंचमार्क है, चाहे वो एक हॉलीवुड के हीरो हैं या बॉलीवुड के हीरो हैं, कि भी मेरे को वहां तक पहुंचना है, बहुत अच्छी बात है। उतनी हम्म मेहनत करिए, उतना दम लगाइए, उतने लोगों से मिलिए और काम करते रहिए। लेकिन उसको इतना अपने सर पे मत, अपने दिमाग में और दिल में मत बिठाइए कि अगर 1% वो नहीं हो पाया तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हम्म इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम्म एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के कॉस्ट पे बिल्कुल ना करें, हम्म एक्टिंग पे काम करते रहें। हम्म बेसिक एजुकेशन जिस भी फील्ड में आप चल रहे हैं वो चलिए, उसको पूरा करिए, कि अगर आप एक बड़े एक्टर या जो आपका ड्रीम है इस हम्म फील्ड में फुलफिल नहीं हुआ, तो वो ना तो दुनिया का अंत है, ना आपके जीवन का अंत है। सही 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 सही। वो एक ऑप्शन थी जो आपके साथ शायद क्लिक नहीं करी, हम्म इससे कोई पहाड़ नहीं टूटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। हम्म दूसरे काम पे ध्यान दीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत में एक्टिंग से कहीं ज्यादा बड़ा काम लिखा हो। हम्म किसको पता कि आप एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएं, सही सही। जो कल एक एक्टिंग कंपनी खोल लें, सही बड़े प्रोड्यूसर बन, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक। सही। तो वो अप्रोच लेना चाहिए कि इस पे पूरी मेहनत करिए, लेकिन इसको अपने दिल से मत लगाइए कि मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि हम्म बहुत सारे रीजन है। और हम्म जितने भी टॉक शोज एक्टर्स जो बड़े बने हैं, बहुत से नाम हम ले सकते हैं जिन लोगों ने बहुत स्ट्रगल करी है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, उनके बारे में सब जानते हैं, सब कितने जानते साल इतनी स्ट्रगल करी और वो पहुंचे। उनके टॉक शोज में सुनता हूँ तो वो बड़ी क्लियरली वो बात करते हैं इस हैं। तो ऐसा
मतलब मैं नहीं समझता कि उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन बना के और बिल्कुल ही कहें कि ये नहीं हुआ तो हम कुछ किसी और काम के लायक नहीं है, वो अप्रोच शायद गलत है, उसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हम्म। लेकिन हमने कई बार बहुत बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखे तो वो कहते हैं कि आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन है तो फिर आप एक्टर नहीं बन पाते। कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं हैं। ऐसा आपको पूरा पैशनेट होके उसके पीछे पड़ना वो ही किसी पड़ेगा। किसी भी काम में है। हम्म। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आसान नहीं है। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपको रोज नया काम सही, ढूंढना है, बिल्कुल। और अपने आप को अप टू डेट रखना अप टू पड़ता डेट है। रखना है आपको हर चीज में। अब जैसे अब आजकल सोशल मीडिया से भी आपको कनेक्टेड रहना है। हम्म। अब मैं अगर अपना एग्जांपल आपको दूं तो मैं अगर ये एक्टिंग मॉडलिंग नहीं कर रहा हूं तो मैं शायद फेसबुक इंस्टाग्राम पे कभी रहूंगा ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। करने के लिए। अभी भी मेरा कोई खास प्रेजेंस नहीं है क्योंकि मैं, इट डज नॉट कम टू मी नेचुरली। सही सही। लेकिन अगर मेरे को एक ए लिस्टेड एक्टर बनना है, एक लीड एक्टर की तरफ जाना है, तो मुझे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अच्छा बनाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अगर मैं नहीं बना रहा हूं तो देन आई एम ओके विद इट एंड आई एम सही हैप्पी व्हाट आई एम गेटिंग। सही 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 वो अप्रोच होना चाहिए। सही तो सही। काफी लोग ये हैं कि हम ये काम भी नहीं करेंगे, हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, हम हम्म, अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस भी नहीं बनाएंगे, हम अपना लोगों से मिलने का भी एफर्ट नहीं करेंगे, हम कोचिंग भी नहीं लेंगे। तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, मुश्किल है ऐसा बहुत। कौन सा काम है जो आराम से हो सकता है? आप कुछ सही भी काम बताइए। सही सही सही। सर एक छोटा सा हम लाइट मोमेंट लेंगे अभी। जी, आ, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिना सोचे समझे बताना है। बता पाया तो जरूर बताऊंगा, नहीं तो सॉरी बोलूंगा आपको कि समझ में नहीं आ ठीक रहा। है, तो एक्टिंग या एंटरप्रेन्योरशिप, आप किसको प्रेफर करेंगे? मतलब अभी आपके उस पे लेंगे तो। एज ऑफ नाउ एक्टिंग। एक्टिंग, ओके। कोई एक ऐसा रोल जो आप नहीं करना चाहेंगे? ऐसा रोल जो नहीं करना चाहूंगा? हम्म, सोचना नहीं है सर। ऐसा कौन सा रोल जो नहीं करना चाहूंगा? शायद ही कुछ, सभी कुछ करना चाहूंगा सभी, कोई मैं। नेगेटिव कैरेक्टर मिलेगा तो भी आप कर बड़ी लेंगे? खुशी, नेगेटिव एक्ट रोल्स, कॉमेडी कॉमिक रोल्स बहुत खुशी से करना चाहूंगा। आपने मेरे ख्याल कॉमेडी तो कोई नहीं की, कॉमिक कैरेक्टर कोई भी नहीं किया अभी तक? सटल कॉमेडी थोड़ा थोड़ा करा है, किया है। कम। नेगेटिव एक भी मेरे ऐसे ख्याल गिनी से। वेट सनी में मैंने किया था, वो एक सटल कॉमेडी ओके थी। ओके। हालांकि करता हूँ, कोशिश पूरी है, पर समहाउ क्योंकि मैं स्टार नहीं हूँ तो लोगों को लगता है कि एक स्टेट प्रोफाइल बन जाता है। अगर मुझे देख के किसी को लगता है कि फादर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब आराम से बना सकते टाइप हैं, कास्ट टाइप हो जाता है थोड़ा तो सा। वो बिना एफर्ट के बड़ी जल्दी से लोग उसमें डाल देते हैं। मतलब तो अगर आपको मिले अलग मैं अलग। कर सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मुझे मेरा एक नेचुरल ह्यूमर है, विट है, ओके आई एम क्वाइट विटी। ओके। तो वो सब मैं यूज कर सकता हूँ। सही। और नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मैं अच्छे कर सकता हूँ। चाय कॉफी या ठंडा? कॉफी। कॉफी। सर क्या किसी बड़े एक्टर या किसी बड़े डायरेक्टर ने आपका काम देख के आपके बारे में कोई कमेंट किया, कुछ ऐसा कहा आपको? हाँ, फॉर्चुनेटली यस। अगर तो काम अच्छा लगा तो भी बोला? वैसे तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अच्छा लगता है तो तारीफ करते नहीं, हैं। दोनों, हाँ, तारीफ भी करते हैं और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। इसमें अभी भी करते हैं। जैसे रिसेंटली 12th फेल में मैंने विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ काम किया। हम्म। तो उनको काम अच्छा लगता है तो उनका एक स्टाइल है, वो बोलेंगे कि अच्छा 20 रुपए इनाम, अच्छा। वो रहता है। और अगर उनको लगता है कि जो वो चाह रहे हैं आप नहीं कर पा रहे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ठीक नहीं कर रहे काम। हम्म तो हम्म बड़े आराम से वो आएंगे, बैठते हैं सामने, अच्छा लेट मी शो यू सम रियल बैड एक्टिंग। हम्म हम्म। तो वो उस डायलॉग को और उस सीन को कैसे करते हैं, या उनका जो परसेप्शन है वो एक तरह से एक्ट करके आपको दिखा देते हैं, फिर बोलेंगे कॉपी नहीं करना है मेरे अच्छा। हाँ। को, अब आप इसको दोबारा करिए। और एक चीज़ जो मैंने और ऑब्जर्व करी कि वो हर एक्टर के साथ, अगर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा अलग तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं तो अलग कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं तो और एक्टर को देख के पहचान लेते हैं कि इसको कैसे पहचान ट्रीट लेते करना है। तो ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ आपने काम किया और बहुत ही रूड हो? नाम तो ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे, हैं। हाँ, लेकिन वो भी शुरू में हुआ था एक एपिसोड में। होते मेरे हैं ऐसे को भी। नाम याद नहीं है, ऐसे कुछ सीन शूट कर रहे थे तो उन्होंने जैसे बैठने के अरेंजमेंट पे कुछ बात हो रही, ओके। तो वो बड़ा ऑड सा अरेंजमेंट था। जैसे आप, अगर मैं यहाँ से वॉक इन कर रहा हूँ, ये पहली चेयर है तो मैं यहीं बैठ जाऊँगा। सही। तो उन्होंने बोला आप पूरा घूम के जाके यहाँ बैठ के, फिर आपके गेस्ट आके यहाँ बैठ जाएंगे, आप बात कर लीजिएगा। हम्म। मुझे भी जो भी वो सीक्वेंस थी, जो करना था, कुछ गिफ्ट लेना था, गिफ्ट देना था, तो वो सब डिस्कशन हुआ। तो मैंने कहा सर ये थोड़ा ऑड लग रहा है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि वो आएंगे, पहले तो मैं खुद पूरा घूम के जा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, गेस्ट खड़े हैं, और फिर मैं वो गिफ्ट का जो एक्सचेंज बता रहे हैं। खैर नहीं माने वो, नहीं आप ऐसे ही करिए, नहीं ऐसे ही। तो फिर
सडनली एक सीनियर एक्टर है, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने आके बोला कि सर ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये एक इतने सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं और ये ऐसे आए, इनके घर में ये खुद पहले बैठ के, दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, गिफ्ट भी इन्होंने खुद रिसीव किया, तो ये तो या तो इनकी वाइफ लेंगी या कोई लेगा। तो वो जैसे ही बोली तो वो हाँ हाँ आप ठीक करिए ना, यू राइट। फिर उन्होंने वो वैसे चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आया उन्होंने कहा अच्छा दोबारा शॉट लेते हैं, तो मैं जैसा बोला गया था आके मैं बैठ गया गलती से, तो मैं एक गलत चेयर पे बैठ गया, इसकी बजाय वहां जाके बैठ गया। तो वर्स्ट केस में एक रीटेक होता। हाँ हाँ बिल्कुल। वो चिल्लाया बहुत जोर से, धमाका, अच्छा। ये अकल नहीं है काम करने की, अरे वो समझ आ जाते हैं। तो मैं देखा उनको, मैंने कहा सर अभी मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत लोग। अच्छा। तो वो सीन पूरा हो गया हमारा में। फिर जब वो खत्म हो गया तब मैंने उनसे बाद में रिक्वेस्ट किया, आई वांट 1 मिनट फ्री। मैंने कहा सर देखिए आपने जैसा बोलना था वो कर दिया, अगर मैं भी आपको उसी टोन में वहाँ जवाब दे देता हूँ तो क्या रिस्पेक्ट रहती है इतने लोगों के सामने? सही व्हाट इज द पॉइंट? सही 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 सही। मान लिया मेरी गलती थी, हाँ हाँ। आप आराम से भी समझा सकते थे, अलग बुला के भी समझा सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं नर्वस हो गया हूँ, जो भी रीज़न आपको लग रहा था, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है then वो बात खत्म नहीं। लेकिन अमूमन जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं वो उनको सब पता है कि एक्टर्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे अच्छा काम निकलवाना है। क्योंकि अगर आपने एक्टर को इस तरीके से बोल दिया तो उसका जो अंदर का जो टेक्सचर है जो एक्टिंग का वो डिस्टर्ब हो जाता है, नेचुरली तो कोई भी आदमी, परफॉर्मेंस निकल नहीं पाती जो चाहिए। कोई भी डिस्करेज हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव ले लिया। अगेन वही कोई हम लोग जिस स्टेज पे काम शुरू करें, इट इज नथिंग टू लूज सिचुएशन, लेट एंट्रेंस हैं, सही। कोई प्रेशर में काम नहीं कर रहे हो, अच्छा काम मिलता है तो हाँ कर देते हैं, नहीं समझ में आता तो मना कर देते हैं। लेकिन यही एपिसोड एक नए एक्टर के साथ हो या नए जनरेशन के एक्टर के साथ हो, एक यंग एक्टर के साथ हो, वो तो डिस्करेज हो जाएगा ना। वो सोचेगा यार कोई इज्जत ही नहीं है इस काम में, कोई कभी भी आके उल्टा सीधा बोल देगा। सर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आप इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि उसमें से निकलना बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा? क्योंकि ज़्यादातर एक्टर जैसे नवाजुद्दीन के बारे में आप जानते हैं या और अच्छे एक्टर्स जितने हैं, वो हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कैरेक्टर में ऐसा कई कई बार ऐसे चले जाते हैं कि उसमें निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसा कोई कैरेक्टर आपने अभी तक किया है जिसमें आप इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि उसमें से निकलने आपको तो लगता है कि मैं निकल गया, लेकिन घर वाले या जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं यार अभी भी तू एक्टिंग ही कर रहे हो, ऐसा कोई? हाँ, एक मेरे को छोटा सा पार्ट मिला था सरदार उधम में। अच्छा। जो डॉक्टर का पार्ट था, वो जलियांवाला बाग का सीन पूरा रिक्रिएट किया गया था। तो वहाँ जैसे जब मैं पहुँचा तो उन्होंने सुबह मुझे, सुजीत सर का ही वो सेटअप था और उसमें हीरो विकी कौशल थे। तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी, उनके जो टीम के लोग थे, कि आप जैसे भी चाहें कॉस्ट्यूम पहन के आप सेट पे चाहें तो घूमिए, फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड अबाउट, आसानी होगी आपको पूरा ये समझने। तो शूट से करीब 5-6 घंटा पहले ही मैं जो भी कॉस्ट्यूम था उसी में था। सेट पे मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या चल रहा है आसपास। वो सीन शूट हो गया जैसा जैसा करना था, जो भी उन्होंने इम्प्रोवाइज करा उन्होंने खुद भी वहाँ पे, वो इतना रियलिस्टिकली वो शूट किया गया था कि जो लोग उस समय उस तकलीफ से गुजरे होंगे या जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए या गोली हुई, तो वो सेटअप ही इतना नेचुरल बना हुआ। और विकी कौशल जी का जो अपना गेटअप था वो भी इतना कन्विंसिंग था कि वो आपको लग ही रहा था कि ये बिल्कुल वही कैरेक्टर, इनका लुक, बॉडी लैंग्वेज, जितना उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था। वो शूट खत्म होने के बाद में होटल में वो करीब 5 दिन का कुछ काम बताया गया था जो 2 या 3 दिन में ही खत्म हो गया था। तो जब गया मैं वापस तो कोई था नहीं वहाँ, मैं अकेला ही था उस शूट। वहाँ पे अमृतसर में ये शूट हुआ। उसके बाद एक स्कूल को जलियांवाला बाग बनाया गया था। ओके। तो वो करने के बाद मैं करीब 2 घंटा जाके रोया अकेला। अच्छा। कि इतनी तकलीफ जिन लोगों ने झेली होगी, जिनके साथ ये हुआ होगा हादसा, इसको सोचना हमने जब पढ़ा पहले भी, जो देखा मूवीज में भी, इसके ऊपर कई मूवीज पहले भी बनी हुई हैं, पर वो बहुत ही रियलिस्टिकली और बहुत ही टचिंग एक सीक्वेंस थी। तो कई बार हम मतलब तो वो एक ही बार ही मेरे को ऐसा ध्यान आता है कि मैं शूट के बाद इतना इन्वॉल्व होगा कि रोया, लिटरली रोया बैठ के, और 1.5-2 घंटा रोया अकेला, कोई था नहीं। इट टुक मी अबाउट 3-4 डेज। ज़्यादा ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट नहीं था, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रिपरेशन भी नहीं किया था मैंने। बट इट टुक मी 3-4 डेज टू कम बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ, कि यार इतनी दुख झेलने के बाद भी लोग क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में।
या जिंदा रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार शूट में हमको ऐसी जिंदगी भी जीने का मौका मिलता है। एक्टिंग का एक बहुत ये वो खूबसूरत एक चीज है वो एक इन्वॉल्व आप हो जाते हैं। करना। अच्छा आप हाँ, ये जैसे आपने पूछा था कुछ देर पहले, हाँ मैं हाँ किसी को बोलता हूँ कि नहीं, एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ इस तरह के पार्ट थे जो शुरू में पॉजिटिव है, लास्ट में रिवील होता है कि ये कैरेक्टर नेगेटिव है। हाँ हाँ तो ऐसे कुछ पार्ट्स के लिए ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन भी हो गया, फाइनल हो गया। हम्म बाद में किस रीजन पे वो रिजेक्शन हुआ, नहीं, उनको जो कैरेक्टर चाहिए वो थोड़ा बल्कि चाहिए, वो नहीं है, या मतलब अपीयरेंस की वजह से कह लो, या उसमें मेकओवर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा थी, तो वो तो उस रीजन से वो नहीं हुए। लेकिन ओके ऐसे कुछ करे, मतलब कॉर्पोरेट फिल्म या कोई डिजिटल फिल्म जिनमें मैं एक नेगेटिव डॉक्टर हूँ, अच्छा जो लोगों को एक वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसानों को यूज कर रहा है, इस तरह के शूट्स हुए नेगेटिव बेसिक। आउटराइट नेगेटिव मैंने ऐसा नहीं किया ऐसा कि कुछ फिल्म नहीं। अभी तक, बट आई वुड लव टू डू दैट। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर करने में मजा बहुत आता है, आपके पास बहुत स्कोप होता है करने बहुत का। स्कोप होता है, इट्स इंटरेस्टिंग, सही है सही। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, आपने विकी कौशल के साथ काम किया, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही डीपली अपने कैरेक्टर के अंदर वो जाते हैं, बहुत काम करते हैं। बहुत ही लेजेंडरी, अभी आपने रिसेंटली काम किया, लेजेंडरी एक्टर कमल हसन जी के साथ काम किया। जी जी। इतने बड़े एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हैं, क्या ऐसा यूनिक चीज आप सीखने को मिलता है आप उनके जब उनके साथ काम करते हैं तो कैसा लगता है उनके साथ काम करके? एक्टिंग से रिलेटेड आपको क्या ऐसा सीखने को मिलता है कि ये सच में लीजेंडरी इस वजह से है? नहीं, उनका प्रिपरेशन बड़ा बहुत ऑब्वियस दिखता है हम्म जब सेट पे। जैसे अभी आपने ये सरदार उधम की अगर बात करें, तो वो उनको देख के लग ही रहा था कि वो उधम ही है, क्योंकि ये कौशल है ही नहीं उस सेट पे। वो जो उनका प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और कमल हसन सर के बारे में तो उनकी कोई भी आप मूवी उठा लीजिए, मेरे ख्याल सदमा जैसी मूवी देख के शायद ही कोई होगा जो नहीं रोया होगा। सही सही बिल्कुल। सदमा में तो अल्टीमेट काम तो किया उन्होंने। उनके साथ वो सेट पे भी जब बात हो रही थी, तो बैठे हम लोग, थोड़ा सा ब्रेक टाइम था, अच्छा आपकी तो बातचीत हुई है बात उनके साथ? और मुझे अच्छा मौका मिला, तो इतनी ही बात, मतलब 10-15 मिनट। तो मैंने कहा सर, आपकी मूवी देख के तो हम एज ए पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के रो चुके हैं। सही सही। सदमा हम लोग देखने उन दिनों में जब वीसीआर हायर करके लोग रात को 4-4 मूवीज देखते थे ना, हाँ तो हाँ तब हम लोगों ने सदमा मंगवाई घर पे। तो देखी, पहले मैंने रोना शुरू किया, मेरी मदर मुझे चुप कराने के लिए आई तो वो भी रोने लगी। फिर मेरे फादर, अरे यार तुम लोग क्या पिक्चर देख के रो रहे हो, बच्चे हो ये वो, तो वो भी रोने लगे। मेरी सिस्टर सिर्फ वही नहीं रही, उन्होंने कॉफी बनाई, सबको कॉफी पिलाई, तो वो किस्सा मैंने उनको सुनाया। और वो तो बिना प्रिपरेशन के तो हो नहीं सकता ना। उनकी मूवी जब से प्रोड्यूसर बने हैं, तो उनकी मूवीज में आप देखो, नई नई टेक्निक्स वो कुछ तब से यूज करते आ रहे हैं। वो पैशनेट है, अपनी एक्टिंग फील्ड को लेकर बहुत ज्यादा पैशन है, और ज्यादातर मूवीज अब खुद लिखते भी हैं लिखते या भी को हैं। राइट करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल पे और एक अलग इन्वॉल्वमेंट है। सलमान खान साहब के साथ भी आपने काम किया? उनके साथ मैं डायरेक्ट उस सीन, मेरे साथ कोई सीन नहीं हो पाया आपने उनका, देखा नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं किया स्क्रीन उनके शेयर साथ? नहीं किया था, बट हाँ, टाइगर जिंदा में आई वाज देयर मिलने पार्ट का ऑफ। मौका मिला था आपको उनसे? नहीं, हमारा नहीं। शूट अलग दिन था उनके ओके साथ। ओके ओके। पिंक में भी हम लोगों को यही हो रहा, जो हम दो एक्टर्स जिस दिन हम काम कर रहे थे, उस दिन हमें तापसी पन्नू और एक और सीनियर एक्टर है, उनसे मुलाकात का मौका मिला जो सीन में थे। तो अमिताभ बच्चन साहब का शूट उस दिन नहीं था, तो उनसे हम मिल नहीं पाए। नहीं मिल पाए, और उनसे मिल लेते तो सारी एक्टिंग का जो भी सपना जिसने भी देखा होता सब पूरे हो और जाते हैं कि खासकर हमारे जनरेशन के लोग जो सभी सिक्स सभी। सिक्सटीज के जो बॉर्न हैं, वो हाँ उसी मूवीज पे पड़े हुए अरे हैं। सर, उनसे तो आज की जनरेशन जो अभी जो बर्थ जो 8-9 साल के हैं वो भी अभी भी सीख रहे हैं कि हाँ, अभी भी अमिताभ सीख रहे बच्चन जी के साथ एक बार मौका मिले या उनके जैसा एक्टिंग करने का, तो वो तो सदी के महानायक, ऐसे ही नहीं कहा हैं, ऐसे जाता नहीं कहा उनको, जाता। बहुत ही बड़े एक्टर हैं वो। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा डायलॉग, कोई भी ऐसा डायलॉग जो आपके बहुत दिल के करीब है, वो अगर आप परफॉर्म यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए कर दें, कोई भी ऐसा डायलॉग। ये मस्ती वाला है, दिल के करीब, तो खैर क्या बोलूँ हाँ इसको, हाँ लेकिन ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम था, जो मुझे ये डायलॉग कभी था नहीं उसमें, तो इसकी वजह से एक अच्छा काम मिला था। उन्होंने बोला कि आप बता के भेजिए कि आपसे पूछा जा रहा है, कोई पूछ रहे हैं और बताओ भाई क्या हाल है, जैसे बड़ा स्टैंडर्ड वो एक जवाब रहता है, तो अब आप जो दिक्कत है बताना भी नहीं चाहते हैं, सही। और कैसे बताएंगे कि क्या हाल है। तो
मैंने पूछा हाल है एकदम बढ़िया यार, सब फर्स्ट क्लास है, सुबह की चाय, शाम को कॉफी, 2 वक्त का खाना, एक वक्त फ्रूट मिल जाता है, 15 दिन में एक बार पत्नी मुस्कुरा के देख लेती है, और क्या चाहिए। सही है। बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। तो बोले 15 दिन का क्या मतलब है। मैंने कहा, यार अब आप बताइए आपकी पत्नी कितना मुस्कुराती है। तो बोले हाँ यार बात तो सही है, 15 दिन से ज्यादा वो भी। सही सही। उनको पसंद आया ये सडन इनोवेशन, नहीं, बोले हाँ बहुत लाओ ये। बहुत बहुत अच्छा था ये। तो बोले जी ठीक है सर, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करूंगा, आपसे दरखास्त करूंगा कि कुछ बताएं, कुछ आपको जो अच्छा लगता है, यहाँ पर चाय कॉफी ठंडा में आए हैं और पॉडकास्ट आपने किया, कैसा लगा? कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा इनफॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन रही, एक लाइट कॉन्वर्सेशन, और एब्सोल्युटली नो प्रेशर ऑफ डिस्कशन की हम क्या बात कर रहे हैं। एंजॉय करा पूरी कॉन्वर्सेशन को, ओके। एंड इट फेल्ट नाइस। चाय कॉफी ठंडा में आपको चाय कॉफी ठंडा मिला? नॉट येट। मिला? पानी मिला जरूर। पानी मिला? नहीं, आपको बिल्कुल देंगे। इसी के साथ यहाँ से साइनिंग ऑफ करते हैं चाय कॉफी ठंडा में। हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह हम बहुत सारे गेस्ट आपके लिए यहाँ पे जरूर लाएंगे और बहुत ही चुलबुली बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।